कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बड़ा आरोप, नूह की तरह मध्य प्रदेश में भी दंगा करवाना चाहती है बीजेपी। दिग्विजय सिंह के आरोप पर मंत्री कमल पटेल का पलटवार, कहा दिग्विजय सिंह और कमलनाथ सठिया गए। एमपी सीएम शिवराज सिंह चौहान का दावा, बीजेपी की तैयारी युद्ध स्तर के विकास जनकल्याण के मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे। शिवराज सरकार पर कमलनाथ के हमले जारी, ट्वीट कर कहा एक घोटाले के लिए जनता से मांगे माफी। छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी ने लॉन्च किया गारंटी कार्ड, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का वादा किया। छत्तीसगढ़ की जनता से अरविंद केजरीवाल की अपील, एक बार मौका तो दो, दूसरी पार्टियों को भूल जाओगे। केजरीवाल का दिल्ली मॉडल देश में सफल, इस मॉडल को पूरे देश के लोग चाहते हैं, प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ का बयान। छत्तीसगढ़ चुनाव के लिए कांग्रेस हुई तैयार, 2 सितंबर को रायपुर जाएंगे राहुल, 8 को मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे दौरा। केजरीवाल की गारंटी से कांग्रेस ने किया किनारा, सुप्रिया श्रीनेत्र बोली छत्तीसगढ़ में बहुमत से कांग्रेस सरकार आ रही। बीजेपी की पहले लिस्ट आने पर बोले डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जरूरी नहीं कि हम भी लिस्ट जारी करते। जयपुर में कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की बैठक हुई, जल्दी टिकट चयन की दिशा में काम किया जाएगा। हम सब एक हैं, किसी में कोई मनभेद या मतभेद नहीं, राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान। राजस्थान में जीतने वाले को ही दिया जाएगा टिकट, सीएम अशोक गहलोत का साफ बयान। जयपुर में राजस्थान कांग्रेस की बैठक के बाद बोले रघु शर्मा, इलेक्शन प्लान पर विस्तार से बात की। कांग्रेस नेता रघु शर्मा का दावा, राजस्थान में हम दोबारा सरकार बनाएंगे। प्रियंका वाराणसी में चुनाव लड़ी तो पीएम मोदी को वापस गुजरात भेज देंगे, कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का बयान। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का दावा, राहुल को अमेठी के लोग परिवार की तरह मानते हैं, उन्होंने अमेठी में अपने वादे पूरे किए। अजय राय के दावे पर मुख्तार अब्बास नकवी का पलटवार, कांग्रेस ने अमेठी को परिवार की निजी संपत्ति समझा। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम का बयान, राहुल प्रियंका खुद तय करेंगे कहां से लड़ना है उन्हें चुनाव। प्रमोद कृष्णम की मांग, प्रियंका गांधी को पीएम का फेस घोषित करे कांग्रेस, चुनाव मोदी वर्सेस प्रियंका होगा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का सवाल, पीएम केयर फंड में पैसा कहां से आ रहा है, देश को जानने का अधिकार है। पंजाब में विधायक संदीप जाखड़ को कांग्रेस ने किया सस्पेंड, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। शिवसेना के मुखपत्र सामना में विरोध में उतरी बीजेपी, अखबार की प्रतियां जलाई, देवेंद्र फडणवीस के बारे में छपी थी विवादित खबर। बीजेपी के विरोध पर भड़की उद्धव गुट की शिवसेना, प्रवक्ता आनंद दुबे बोले अखबार चलाना उनकी मानसिकता को दर्शाता है। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे उद्धव ठाकरे, अब तक 13 लोकसभा सीटों पर अपनी पार्टी के हालात का ले चुके हैं जायजा। विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी, जेपी नड्डा अगले सप्ताह पार्टी महासचिव के साथ करेंगे बैठक। टीएमसी नेता फरहाद हकीम के दामाद यासर हैदर कांग्रेस में शामिल, अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। इंडिया अलायंस की आगामी बैठक पर बोले टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय, गठबंधन की ताकत से डर गई है बीजेपी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित के सीएम केजरीवाल पर हमले जारी, भ्रष्टाचार की जांच से खुद को बचाने के लिए चाहते थे ट्रांसफर पोस्टिंग की पावर। G20 डिजिटल अर्थव्यवस्था पर मंत्रियों की बैठक, पीएम मोदी बोले जनधन और आधार ने वित्तीय लेन देन में क्रांति लाई। G20 की बैठक में डीपीआई, साइबर सुरक्षा और कौशल विकास पर मिली सहमति, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान। G20 की बैठक को लेकर जयराम रमेश का टैग, का चुनावी फायदे के तौर पर हो रहा बैठक का इस्तेमाल। अल्पसंख्यक मंत्रालय के स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला, मामले की सीबीआई जांच करा रही है सरकार। अयोध्या में सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन, विधि विधान से की पूजा अर्चना। सीएम योगी ने राम मंदिर निर्माण का जायजा लिया, अयोध्या के विकास कार्यों पर समीक्षा बैठक भी की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने संजीवनी डिजिटल प्लेटफॉर्म की तारीफ की, 3 लाख से अधिक लोग ले रहे हैं ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श। पटरियों पर दौड़ने के लिए तैयार नारंगी रंग की वंदे भारत ट्रेन, चेन्नई की कोच फैक्ट्री में हुई तैयार। वायुसेना ने हैवी ड्रॉप सिस्टम का किया सफल परीक्षण, 7 टन तक के वाहन, गोला बारूद और मशीनों को पैराशूट से नीचे गिराने में होता उपयोग। सीएम योगी से मिले सुपरस्टार रजनीकांत, लखनऊ में उनके घर जाकर की मुलाकात। ट्रेलर फिल्म देखने के बाद बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, रजनीकांत प्रतिभा के धनी हैं, फिल्म में डाल देते हैं जान। मेरठ में अतीक की बहन आयशा नूरी के घर कुर्की का नोटिस चस्पा, उमेश हत्याकांड के शूटर्स को दी थी पनाह। जादवपुर विश्वविद्यालय हत्याकांड के तीनों आरोपी कोर्ट में पेश, 31 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजे गए। कांग्रेस नेता अधीर रंजन की ममता सरकार से मांग, कानून पारित कर रैगिंग को प्रतिबंधित करना चाहिए। कोलकाता में नगर निगम के क्लब में जमकर बवाल, बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर आपस में भिड़े बीजेपी और टीएमसी के पार्षद। राजस्थान सरकार ने 62 करोड़ से ज्यादा का फंड जारी किया, जोधपुर सिटी में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई से जुड़े काम होंगे। कोटा के कोचिंग सेंटर्स में सुसाइड रोकने के लिए कमेटी गठित, 15 दिन में देगी रिपोर्ट। राजस्थान के अलवर में मॉब लिंचिंग की घटना, नरोला गांव में भीड़ ने पीट कर ली युवक की जान। अलवर मॉब लिंचिंग पर बीजेपी हुई हमलावर, अरुण चतुर्वेदी बोले राजस्थान में चरमराई कानून व्यवस्था। राजस्थान के मंत्री प्रताप कुचारियावास का ऐलान, पीड़ित परिवार को दी जाएगी मदद, कार्रवाई न करने पुलिस पर भी होगा एक्शन। बरेली में सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट करने का मामला, अब तक 3 मुकदमे दर्ज, पोस्ट करने वाले दोनों छात्र अरेस्ट। उत्तर प्रदेश में 9 आईपीएस अधिकारियों का किया गया ट्रांसफर, कानपुर के पुलिस कमिश्नर बीपी जोगदंड हटाए गए। खजुराहो उदयपुर इंटरसिटी ट्रेन के इंजन में लग गया, ग्वालियर के पास हुआ हादसा। केरल के कन्नूर में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया, ट्रेन पर पत्थरबाजी करने का आरोप है।
अररिया हत्याकांड में 24 घंटे के अंदर 4 आरोपी गिरफ्तार। जेडीयू नेता नीरज कुमार बोले, सरकार की कार्रवाई की भी चर्चा करे विपक्ष। विमल ने हत्या के 3-4 दिन पहले ही पुलिस से लगाई थी सुरक्षा की गुहार। मृतक पत्रकार के पिता का बयान। जेडीयू चीफ ललन सिंह का बयान, बिहार में कानून व्यवस्था की दिक्कत नहीं, बीजेपी सियासत कर रही है। ललन सिंह का आरोप, दरभंगा एम्स नहीं बनाना चाहता है केंद्र। राज्य सरकार ने 6 लेन के पास दी है जमीन। बिहार में टीचर अब बोरे के साथ स्कूल का कबाड़ भी बेचेंगे, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। कर्नाटक सरकार ने बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के 243 वार्ड का परिसीमन किया फाइनल। आपत्तियों और सुझावों के लिए 15 दिनों का दिया गया समय। कर्नाटक सरकार के खिलाफ 23 अगस्त को बीजेपी का प्रदर्शन, भ्रष्टाचार और तानाशाही के मुद्दे पर घेरेगी। सिलीगुड़ी में टीएमसी महिला वर्कर का प्रदर्शन, मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का किया गया विरोध। राजधानी दिल्ली में बेखौफ हुए बदमाश, एक रात में चाकूबाजी की 3 वारदात, वेलकम इलाके में 1 की मौत हुई। बेंगलुरु में उद्यान एक्सप्रेस में लगी आग, घंटों मशक्कत के बाद बुझाई गई आग, सभी यात्री सुरक्षित। यूपी के एटा में कॉलेज में तिलक और कलावा पर बवाल, नाराज छात्रों ने टीचर के खिलाफ किया प्रदर्शन। लखनऊ में गौशाला में 13 गायों की अचानक मौत, हालात का जायजा लेने कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह भी पहुंचे। यूपी के सीतापुर में पति पत्नी की पीट कर हत्या, बेटे के प्रेम प्रसंग के चलते माता पिता की हत्या की गई। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में स्कूली बच्चों से भरी बस खेत में पलटी, हादसे में 7 घायल। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में 4 लोग गिरफ्तार, ब्रांडेड बॉटल्स में दूसरी शराब मिलाकर बेचने का आरोप है। कानपुर में भारत की पहली लंबी दूरी का रिवॉल्वर प्रबल लॉन्च, 50 मीटर से ज्यादा दूरी पर साधेगा निशाना। प्रयागराज में संगम में पहुंचे श्रद्धालु हरियाली तीज के अवसर पर लगाई पवित्र डुबकी। एमपी के सतना में 5 साल की बच्ची से दुष्कर्म, पहले भी दुष्कर्म के मामले में 10 साल सजा काट चुका है आरोपी राकेश वर्मन। मासूम से रेप के आरोपी का प्रशासन ने घर डाया, सतना के जीवन ज्योति कॉलोनी में की गई कार्रवाई। बिहार के पूर्णिया में बस और ऑटो की टक्कर, 4 लोगों की मौत हुई। बिहार के गया में पुलिस का एक्शन, डकैती का प्लान बनाते 5 अपराधियों को पकड़ा गया। जालंधर में श्री माता चिंतपूर्णी मंदिर कमेटी का आदेश, शॉर्ट ड्रेस पहनने वालों को मंदिर में नहीं दी जाएगी एंट्री। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक बुजुर्ग महिला का मर्डर, हत्या के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं। ठाणे में पालतू डॉग पर एसिड फेंकने वाली महिला पर केस दर्ज, सीसीटीवी के आधार पर की गई कार्रवाई। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग का एक्शन, 8 अलग अलग मामलों में 3.20 करोड़ से ज्यादा का गोल्ड बरामद। हरियाली तीज के मौके पर जयपुर में जश्न सिटी पैलेस से तीज माता की शोभा यात्रा निकाली गई। चंडीगढ़ में राजभवन में हरियाली तीज समारोह, हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय और कई नेता शामिल। हिमाचल के सीएम को केंद्र से उम्मीद, आर्थिक सहयोग की पहली किश्त जल्द मिलेगी। शिमला शिव मंदिर लैंडस्लाइड के बाद सर्च ऑपरेशन जारी, ड्रोन से ली गई तस्वीरें आई सामने। शिमला में लैंडस्लाइड के चलते लोगों में खौफ, निचले इलाके में बसे लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित जगहों पर किया शिफ्ट। कल हिमाचल के दौरे पर रहेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बाढ़ लैंडस्लाइड के बाद बिगड़ते हालात का लेंगे जायजा। प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले के परिजनों से मिलेंगे जेपी नड्डा, शिमला शिव मंदिर हादसे वाली जगह भी जाएंगे। उत्तराखंड के टिहरी के तोता घाटी में लैंडस्लाइड, सड़क पर मलबा आने से ऋषिकेश बद्रीनाथ राजमार्ग बंद। उत्तराखंड में बारिश, लैंडस्लाइड से बिगड़े हालात, सीएम धामी बोले केंद्र ने भेजी टीम, स्थिति सामान्य करने की कोशिश जारी। दिल्ली में सुबह हुई बारिश से जलभराव, बदरपुर इलाके में लोगों की परेशानियां बढ़ी। दिल्ली के मुंडका अंडरपास पर हुआ जलभराव, लोगों को दिक्कतें हुई। दिल्ली से सटे गुरुगांव में हुई तेज बारिश, दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेस वे पर पानी भरने से लोगों की परेशानियां बढ़ी। सीएम नीतीश कुमार ने सूखा प्रभावित जिलों का किया एरियल सर्वे, बिहार में 30% कम हुई बारिश। डोनाल्ड ट्रंप अगले सप्ताह फुलटन काउंटी जेल में कर सकते हैं सरेंडर, जॉर्जिया में 2020 के इलेक्शन रिजल्ट में साजिश का मामला। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया क्षेत्र में जंगल की आग से गहराया संकट, आपातकाल की घोषणा की। प्याज के दाम को कंट्रोल करने के लिए सरकार का फैसला, 31 दिसंबर तक प्याज के निर्यात पर लगेगा 40% शुल्क। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे और दोनों डिप्टी सीएम ने रतन टाटा को किया सम्मानित, उद्योग रत्न पुरस्कार से नवाजा गया। पहली बार महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया उद्योग रत्न, सीएम शिंदे ने कहा टाटा ग्रुप का देश के लिए बड़ा योगदान है। रेसलर अंतिम बंगाल ने रचा इतिहास, लगातार 2 बार U20 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए अनिल कपूर, सिक्योरिटी में तैनात जवान से बातचीत करते नजर आए। एथनिक लुक में नजर आई शिल्पा शेट्टी, अलग अलग ड्रेस पहनकर साउथ इंडियन गाने पर थिरकी।